ऐसे डिस्पोजेबल डिब्बे तो हर घर में मौजूद होते हैं। कभी आइसक्रीम आती है तो कभी कोई खाना आ जाता है, लेकिन हम उनको यूज करके फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल कुछ नहीं करते। तो आज इसके ऐसे आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको होप सो बहुत अच्छे लगेंगे और आइंदा से आप इन डिब्बों को नहीं फेंकोगे। लेकिन आज ये गार्लिक के बारे में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी ना कि इसका इस्तेमाल इस तरह से करने से है कि हम अपने नाखूनों को बहुत प्यारा खूबसूरत लंबा सा कर लें। लेकिन क्या होता है, जब थोड़े से लंबे हो जाते हैं, अक्सर मेरी बहनों के साथ भी ये इशू होता होगा कि उनके नाखून टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करके गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें कि अगर आपको शौक है ना कि आपके नाखून लंबे रहें और बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत हो जाएं, तो यकीन करें आपके चंद दिनों में, हफ्तों में नहीं, चंद दिनों में आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चंद दिनों में आपके नाखून बहुत लंबे और साथ में मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बात है कि इसमें एक बात ये खास है कि इसकी ना स्मेल बहुत बुरी लगती है, तो हम इसका इस्तेमाल, मेरी बहनें भी ये करती नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक ये भी आइडिया दे दूं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगी ना तो आप इसके बाद आप इसकी स्मेल को कैसे रिमूव कर सकती हैं, तो वो भी मैं आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने क्या करना है। रात के टाइम पे जब आप रात के टाइम पे लगाएंगे ना अपने हाथों पे, तो क्या होता है कि काम वगैरह कोई नहीं करना होता, सिर्फ सोना होता है, तो उस वक्त आप ग्लव्स भी पहन के सो सकते हैं। तो फिर आप इसको सुबह जब वॉश करना है ना आपने उठ के, तो इसको किस चीज से करना, अगर आपके पास लेमन है ना तो आपने लेमन का पानी नहीं, लेमन का जूस लगाना है अपने हाथों के ऊपर, उससे स्मेल खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास लेमन फिलहाल नहीं मौजूद घर में तो आपने क्या करना है, सिरके के साथ आपने अपने हाथों को वॉश कर लेना है, तो आपके जो स्मेल है हाथों की वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके हाथ। तो है ना जबरदस्त सी टिप। आई होप आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। जिन बहनों मेरियों को चाहिए अपने लंबे लंबे नाखून, खूबसूरत नाखून, तो वो ये टिप लाजमी ट्राई करेंगी। और तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप जो मेरी है ये है हमारे किचन से रिलेटेड या फिर हमारी कुछ ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कि हम इसको इस्तेमाल में इस तरह से ला सकते हैं कि हम अपने रूम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में अपने किचन में भी अपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि ऐसे के डिस्पोजेबल डिब्बे 2 ले लेने हैं, उनमें आपने होल कर लेने हैं चारों तरफ, ठीक है। चारों तरफ होल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेनी है एक डोरी ले लें आप, जैसे कि ब्लैक डोरी ले लें या फिर कुछ ऐसी रोप ले लें जिसके साथ कोई खूबसूरत सी, जिसके साथ आप इसको टाइट कर लें। जब आप इसको टाइट करेंगे तो अब आपने ऐसे ही 1 बाय 1 करके इसमें डोरी डाल लेनी है। जैसा कि मैंने एक साइड पे डाल ली है, इस तरह से करके डोरी डाल लेनी है। ऐसे ही आपने दूसरे वाले हिस्से पे भी इसकी डोरी डाल देनी है, कुछ इस तरह से। ये एक पार्ट की कर ली है। अब दूसरा जो है हम वो भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसकी गिरा लगा लेनी है, यानी कि इसको ना टाइट कर लेना है। फिर हम दूसरे वाले डिब्बे में डालेंगे इसको, इस वाली डोरी को, कुछ इस तरह से करके। तो ये देखें, ये बहुत प्यारा सा एक जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होने वाला है। आपके पास अगर काविया है तो उसके साथ तो आसानी से, कोई मुश्किल नहीं, गरम करें और बस इसके सुराख कर लें। सिर्फ 4 कोनों पे आपने एक एक सुराख कर लेना है। अब इस डोरी को जो दूसरी साइड पे मैंने डाली थी उसको मैं दूसरी वाले पार्ट में ऐड कर दूंगी और इसके ऊपर भी पहले गिरा लगा लेनी है। ये देखिए, मैं अब इसमें भी डाल रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होने वाला है। इसमें आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किचन में भी रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने रूम में भी इसको डेकोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ ही ये आइडिया शेयर करूं, तो उनको भी इस तरह से बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनाने को मिल जाएगा। और जो डिस्पोजेबल डिब्बे
डिब्बे फेंक देते हैं वो आइंदा से इस वीडियो के बाद नहीं फेंकेंगे, वो इनका यूज़ लाजमी करेंगे। और बच्चे तो अपने रूम में ख़ास करके इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि उनको तो चाहिए होता है कि हमारे पास इस तरह से कुछ ना कुछ आइडियाज़ आएँ, तो फिर हम क्या करें कि अपने रूम को कुछ इस तरह से डेकोर करें जो कि देखने में बहुत अच्छा लगे और हमारी कुछ एक्टिविटी भी हो जाए साथ साथ। ये देखें ये कितना प्यारा बनके तैयार हो गया। इसमें अब बच्चे जो हैं फूल वगैरह भी अपने कमरे में रख के तो फिर लगा सकते हैं, नहीं तो पेंसिलें रख सकते हैं, नहीं तो किचन की कुछ चीज़ें जो भी हैं वो रख सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है ये चीज़ें रख के आपको, तो इस तरह से करके ये बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी ऐसे के ही डिस्पोजेबल डिब्बे को लेके है, लेकिन क्या है कि इसमें मैंने अब करना है काविये की मदद से सुराख कर लेने हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये किस काम में आने वाला है, ये भी बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होने वाला है। होप सो कि आपको ये भी आइडिया अच्छा लगेगा। आपने ऐसे ही डिब्बे में छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं। आपके पास अगर काविया नहीं तो आप छुरी को गर्म करके कर सकते हैं। ये डिब्बा थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं इसको यूज़ में ज़रूर लेके आऊँगी। इसके साथ मैं बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो आपके पास भी ऐसे के हैं डिब्बे, तो आप भी इस तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं किचन में इस्तेमाल करूँगी। वो कैसे करना है कि आपने ऐसे ही छोटे छोटे से इसमें सुराख कर लेने हैं। सुराख करने के बाद इसमें जब सुराख हो जाएंगे तो फिर हम इसमें लगाएंगे बोतल के 2 ढक्कन ले लेने हैं। उसके ऊपर आपने ग्लू लगा लेनी है और वो इस तरह से करके आपने 1 बाय 1 करके 2 ढक्कन चिपका लेने हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होने वाला है। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं कि अक्सर क्या होता है कि बर्तन वॉश करने वाले हमारे पास जो होते हैं स्पंज होते हैं या फिर सोप होता है, तो वो पानी रहने की वजह से मेल्ट हो जाता है जल्दी से। जब आप बर्तन वॉश करके फारिग हों उसके बाद आप अगर इसमें रखेंगे तो इसके नीचे से पानी निकलता रहेगा और आपका जो सोप है वो ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका काम भी हो जाएगा और स्पंज में से भी पानी निकलता रहेगा और कोई स्मेल पैदा भी नहीं होगी। तो है ना ज़बरदस्त सा ये आइडिया। आई होप कि आपको मेरी सारी टिप अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब